हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, या कोई अपनी कंपनी खड़ा करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ किसी और कंट्री मूव करना चाहते हो, लेकिन आपके पास ना तो इंग्लिश टेस्ट है, ना ही आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी आप जिन कंट्री मूव करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा की। तो क्या होता है पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़ा की, और क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो आपको इससे मिल सकते हैं, इसके लिए आपको आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा, यानी कि ये पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा है। पोर्चुगल का नहीं, पूरे यूरोप का। क्योंकि अगर आपके पास एक बार किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा मिल जाता है, आपको वहाँ की पीआर रेजिडेंसी मिल जाती है, तो आप जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं 27 कंट्रीज़ में बिना किसी वीज़ा के वहाँ पर रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपनी फैमिली तक को भी अपने साथ जो है वो रख सकते हैं। वीडियो तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है गोल्डन वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन वीज़ा की। पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा होता क्या है? तो 12 से पोर्चुगल ने है जो वो नया एक वीज़ा शुरू किया था, जिसमें उन्होंने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये वीज़ा बनाया है। यानी कि अगर आप पोर्चुगल में इन्वेस्ट करते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट जो है अगर आप पोर्चुगल में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप वहाँ पर रहें चाहे आप वहाँ पर ना रहें, तो पोर्चुगल जो है वो आपको कुछ टाइम के बाद वहाँ की पीआर देने के लिए तैयार हो जाता है। ये वीज़ा इसलिए बनाया गया था ताकि जो है वो पोर्चुगल की थोड़ी सी इकोनॉमी बूस्ट हो जाए और फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करे। तो इसीलिए इस वीज़ा को बनाया गया था, इसीलिए इस वीज़ा का नाम भी दिया गया है गोल्डन वीज़ा। क्योंकि यहाँ पर आपको इतने सारे बेनिफिट्स हैं, किसी इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको किसी इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, ही आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप डिपेंडेंट्स के साथ नहीं रह सकते, और ज़रूरी नहीं है कि आपको पोर्चुगल ही रहना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो जहाँ पर आप हैं वहीं से ही अपने बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, तो रिक्वायरमेंट में इसकी सिर्फ एक ही मेन रिक्वायरमेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट। तो आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है वो पोर्चुगल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट शुरू होती है वो 500,000 यूरो से शुरू होती है। यानी कि आपको इतना अमाउंट तो जो है वो इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, या फिर आप अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं जो कि एटलीस्ट 10 जॉब्स जो है वो वहाँ पर क्रिएट करें। तो आपको क्या है, ये वीज़ा आपको 5 साल के लिए दिया जाता है। बेसिकली इस वीज़ा में आपको या तो आप उनकी किसी प्राइवेट इक्विटी में इतना जो यूरोज है वो इन्वेस्ट करें, या फिर आप अपनी कोई कंपनी क्रिएट करें जो एटलीस्ट 10 जॉब्स जो हैं वो वहाँ पर क्रिएट करें। तो यही इसकी सबसे बड़ी और मेन रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पूरा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पोर्चुगल में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी एजुकेशन की, किसी टेक्स इंटरव्यू की, किसी आइल्स की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन इस वीज़ा के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो अगर हम इस वीज़ा के बेनिफिट्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको जो ये वीज़ा है वो 5 साल के लिए दिया जाता है। तो आप 5 साल जो है वो इस वीज़ा पर स्पेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पोर्चुगल में ही रहना है, आपको साल में 1 वीक और 2 साल में 14 डेज जो है वो पोर्चुगल में स्पेंड करने हैं। आपकी मर्जी है अगर आप वहीं पर रहना चाहते हो। लेकिन अगर आपके खुद का बिजनेस है किसी और कंट्री में है, तो आप जो है वो वहीं पर रहकर भी अपने जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। बस आपको साल में 7 दिन या फिर 2 वीक्स जो है वो 2 साल के अंदर आपको वहाँ पर जो है वो रहना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको पूरी फैमिली को, बच्चे को, डिपेंडेंट जो भी हैं आपके पेरेंट्स जो हैं, उन सबको जो है वो आप अपने साथ रख सकते हो। आपको जो है वो पीआर मिलेगी। अगर आपके पास पोर्चुगल की रेजिडेंसी हो जाती है, तो आपको 27+ कंट्रीज जो भी शेंगन एरिया में आते हैं उसमें से किसी भी कंट्री में आप रह सकते हो, काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रैवल कर सकते हो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है वो आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपको किसी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई लैंग्वेज टेस्ट जो है वो इस वीज़ा के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपकी जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इनकम है उससे भी आपको पोर्चुगल में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको जो है वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एक अच्छा अमाउंट जो है वो किसी और कंट्री में स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप चाहो तो कहीं भी जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। आप जो है वो एक लीगल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि लीगल एडवाइजर्स के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स दे सकते हैं कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कितना अमाउंट जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ ही अप्लाई कैसे करना है इस वीज़ा के लिए, ऑनलाइन ही अप्लाई कर
सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहाँ पर इस वीज़ा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे आप इस वीज़ा को जो है वो ले सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप उस जो लिंक है उसको ज़रूर देखें, उसको पढ़ें, वहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। एंड आई होप आपको पसंद आई होगी दिस वीडियो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट द मोर अपडेट्स।